और बड़ी खबर आ गई, इससे जुड़ी हुई राष्ट्रपति के निजी आवास पर हमला हो गया। अब देखिए, अब प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार, अब ऐसा लग रहा है कि पहले मंत्री और अब राष्ट्रपति का जो निजी आवास है उसे भी शिकार बना लिया गया। नेपाल कांग्रेस के दफ्तर में भी आगजनी हुई है और राष्ट्रपति के निजी आवास पर हमला हो गया। अब फिर एक बार कर्फ्यू की तरफ क्या बढ़ता नजर आ रहा है नेपाल। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के निजी आवास में घुस गए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, देखिए नेपाल किस तरीके से पूरी तरह से आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और प्रदर्शनकारियों के इस वक्त हौसले देखिए। प्रदर्शनकारी लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं और अब सिर्फ जेनजी नहीं है, इस वक्त ये बड़ी खबर भी सामने आई। आज जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें सिर्फ 18 साल से 30 साल के बीच के युवा नहीं है। आज जेनजी के साथ साथ नेपाल की जनता भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गई और ये तस्वीरें अब आ रही है। राष्ट्रपति के निजी आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और दूसरी तस्वीर नेपाल कांग्रेस के दफ्तर में भी आगजनी हुई है और कल भी ये तस्वीर सामने आई थी जहां पर संसद भवन के भीतर जो है वो प्रदर्शनकारी घुस गए। अब प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से ये ठान चुके हैं कि इस बार नेपाल में तख्ता पलट करना है। और यहाँ देखिए आप, राष्ट्रपति का जो निजी आवास है, जो उनका रेजिडेंशियल एड्रेस है, वहां पर अब प्रदर्शनकारी घुसते नजर आ रहे हैं। बाकायदा सीढ़ियों से वो मकान के अंदर गए हैं, प्रवेश किया उन्होंने और जो फोटोज लगी हैं अब उनको भी उखाड़ते नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर तहस-नहस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से जो सेना है और प्रशासन है वो उसने जितने भी बात की जाए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उन तमाम मंत्रियों, उनके घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अब देखिए आप प्रदर्शनकारी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी है उनकी कि प्रदर्शनकारी अब राष्ट्रपति के निजी आवास तक में घुस गए और न सिर्फ अब निजी आवास में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं बल्कि उसके भीतर घुसे और वहां पर लगी जो तमाम तस्वीरें थी उनको भी यहाँ पर उखाड़ते नजर आ रहे हैं। यानी अब प्रदर्शनकारियों का ये उग्र हो गया है प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन। अब ये खूनी खेल जो सोमवार से शुरू हुआ था वो अब मंगलवार को भी जारी। और अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद हैरान और परेशान करने वाली भी हैं क्योंकि अभी तक तो प्रदर्शनकारी सड़क तक ही सीमित थे। हालांकि कल संसद के भीतर घुस गए थे, लेकिन अब आप देखिए राष्ट्रपति के निजी आवास में भी दाखिल हो गए और वहां पर भी जो तोड़फोड़ की जा रही है। चाहते क्या ये प्रदर्शनकारी? जी संजीव, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको सुन पा रहा हूँ। जी संजीव, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति के निजी आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। कौन है ये प्रदर्शनकारी? अब तो जेन जी सिर्फ शामिल नहीं है, कुछ दूसरे जनता जो है वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन गई है। और अब मांग क्या है, क्या चाहते हैं? ये तो दशा और दिशा पूरी तरीके से आंदोलन की बदलती नजर आ रही। जी हाँ, देखिए कल और आज में ये फर्क देखा जा रहा है कि कल जिस तरह से प्रोटेस्ट था वो एक सुओ मोटो स्वतः स्फूर्त जेन जी यानी कि युवाओं का प्रोटेस्ट था और वो प्रोटेस्ट इसीलिए था क्योंकि तात्कालिक रूप से वजह बनी थी जो सोशल मीडिया है उसका रोक दिया जाना। लेकिन आज इस बात को भांपते हुए कि असंतोष मौजूदा सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त हो गया है और सरकार की जो स्थायित्व है वो भी हिल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रदर्शनों में भाग लेना शुरू कर दिया है। और आज सुबह से अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगी तो आप पाएंगी कि जो प्रदर्शन का तरीका है वो दरअसल राजनीतिक दलों का जो तरीका होता है वैसा है। उन्होंने तमाम नेताओं के घरों में जाकर के वहां पर प्रोटेस्ट किया, उनके घर तोड़े हैं और बहुत से लोगों को मजबूर किया है वो इस्तीफा दे। जो जानकारी ताज़ा है उसके अनुसार ये है कि आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री ओली की जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार थी और नेपाली कांग्रेस के सहयोग से ही चल रही थी और नेपाली कांग्रेस के सहयोग से चलने
होने वाली इस सरकार को अब बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि नेपाली कांग्रेस ने ये कह दिया है कि वो जिस तरह से हत्या की गई है कल 19 प्रदर्शनकारियों की जो युवा थे, अब वो इस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते। आपको मालूम है नेपाली कांग्रेस एक दूसरे बड़े नेता शेर बहादुर देउबा उनकी ये पार्टी है और पिछले साल जुलाई में दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी और बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया था। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि अब केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुमत रहा नहीं। और भले ही उन्हें टफ फैसले लिए, उन्होंने कहा कि हम ये जो उपद्रवी हैं जेन जी जिसका नाम दिया जा रहा है, हम उनकी बातों में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब उनके लिए सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और एक परिवर्तन जो दिखाई पड़ रही है उसी को आकार देने के लिए ये भीड़ अभी इस वक्त काठमांडू और दूसरे शहरों के सड़कों पर मौजूद है। जी, लेकिन संजीव, अगर बात की जाए केपी शर्मा ओली की, तो देखिए एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे कि टफ डिसीजंस लेता है, एक अनुभवी व्यक्तित्व है। 2015 से 16, 2018 से 21, यानी कि अलग अलग सालों में कभी गठबंधन सरकार चलाई या फिर कभी सरकार के भीतर या सरकार के बाहर रहकर सरकार चलाई। लेकिन अब इस वक्त ये जो आंदोलन सामने आ रहे हैं, उग्र होते आंदोलन, ये सत्ता विरोधी लहर है या फिर सरकार की गलत नीतियां हैं? देखिए, पिछले 16 सालों का इतिहास है जब से राजशाही आई है नेपाल में। हमेशा ये देखा गया कि जो केंद्र सरकार है वो अस्थिर रही है। 16 साल में 13 सरकारें। आप कल्पना करें कि अवधि 1 साल से थोड़ा ही ज़्यादा एक सरकार को मिल रही है औसतन। इसका अर्थ ये है कि इतनी तेज़ी से जो चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी अपनी नीतियों के जरिए लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम बात अगर केपी शर्मा ओली की ही कर ले तो कई दफ़े वो बन गए हैं प्रधानमंत्री और इस वक्त जो मौजूदा वो प्रधानमंत्री हैं वो बचे हुए टर्म में हैं और कहा यह जा रहा था कि रोटेशन के बेसिस पर अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शेर बहादुर देउबा दिखाई आपको पड़ेंगे। इसके पहले जो प्रचंड थे, प्रचंड भी कई दफ़े बन चुके हैं और प्रचंड और केपी शर्मा ओली एक ही दल के हैं, CPN UML यानी कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके। और इसके अलावा नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो कृष्ण प्रसाद भट्टराई भी बन चुके हैं। तो ऐसे लोग बहुत बार जो बने हैं उससे आस्था जो है मौजूदा नेतृत्व में वो आम लोगों की घट गई है क्योंकि आम लोगों की समस्याएं बढ़ती गईं और ये जो रिवॉल्विंग चेयर की तरह प्रधानमंत्री एक दूसरे को पास ऑन करते रहे कुर्सी, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। इससे एक नाराजगी तो थी ही, लेकिन खास तौर पर जो तात्कालिक वजह बनी वो वजह बनी युवाओं का असंतोष। और युवाओं के लिए खास तौर पर कुछ किया नहीं गया, उनके लिए एक झरोखे खिड़की की तरह सोशल मीडिया था और उसे बंद करने की जो कवायद है उसने ऐसा लगता है कि वो जो असंतोष था उसे सतह पर ला दिया। ठीक है संजीव, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगे।